पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ से लंदन में रब्ता, शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा को PDM क़यादत से राब्तों का टास्क, लाहौर में नून लीग की बैठक सजेगी, असम्बली को बचाने समेत दीगर अमूर पर मशावरत होगी, तहरीक अदम एतमाद जमा कराने समेत दीगर आइनी और कानूनी अमूर पर गौर किया जाएगा। इमरान खान ने फवाद चौधरी समेत सीनियर रहनुमाओं को जमान पार्क तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, असम्बलियों को तहरीर करने के बाद के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। आम इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाने के लिए भी लाहे अमल तय करेंगे। PTI ने खत लिखा, स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त न दिया। तहरीक इंसाफ के MNAs का स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। PTI क़यादत आज इमरान खान के साथ मशावरत के बाद हतमी तारीख का तयन करेगी। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इमरान नियाजी नारोवाल से इलेक्शन लड़े, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 4 साल सिर्फ झूठे मुकदमे बनाए और तोशाखाना कमाल चोरी किया, चोरी पकड़ी गई तो चीखें निकल रही। दोनों असम्बलियों से हम रिजाइन कर रहे हैं। आप लोगों के सामने हम आए थे, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो लेटर लिखा, वो बताया कि हम जा रहे हैं असम्बली में और असम्बली में हम अपने इस्तीफे जो हैं वो दोबारा ऐलान करेंगे। उसके बाद स्पीकर साहब ने असम्बली का सेशन ही कैंसिल कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी पुरुम्मीद, कहा उम्मीद है नून लीग इंतखाबात से भागने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करेगी। डर है अपने पार्टनर्स की मदद से नून लीग अवाम की अदालत से भी फरार न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पीछा किया जाएगा। पूरा पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है। कल आपने देखा खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, उसके बाद से काफ़ी सुना है कि PDM की जमातों में खौफ व हरास पाया जाता है कि अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले भागना नहीं है। आपने इमरान खान आ रहा है मैदान में मुकाबला करने के लिए, भागना नहीं है। PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं असम्बलियां तहरीर करने के ऐलान से PDM खौफजदा, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब करो इमरान खान का मुकाबला। तहरीक इंसाफ में बड़ी बड़ी शख्सियत शामिल हो रही। इमरान खान सिवाय इंतशार और बर्बादी के कुछ नहीं दे सकता। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं इमरान खान के असम्बलियां तोड़ने का ख्वाब ही रहेगा। हम अपना आइनी और कानूनी हर बार इस्तेमाल करेंगे। अगर सूबाई असम्बलियां तोड़ भी दें तो विफाक इसी तरह काम करता रहेगा। चोरों डाकुओं को NRO दिया जा रहा है, हमने सबका एहतसाब करना है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं इलेक्शन से फरार के लिए गैर आईनी हरकत की जा रही हैं। अवाम ने पहले से ज्यादा PTI अराकीन को पहचाना है। अवाम एक बार फिर इलेक्शन की तैयारी करे। असम्बलियां तोड़ने के लिए वक्त इसलिए दिया गया कि दोनों सूबों में अपोजिशन अदम एतमाद लाए। इत्तेहादी हुकूमत को तजवीज़ होगी कि 23 दिसंबर तक अदम एतमाद न लाई जाए ताकि ये झूठा मजीद झूठा साबित हो जाए। सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमल वली का ट्वीट। दो सूबाई असम्बलियों की तहलील PTM के लिए एक डरावना ख्वाब है। असम्बलियों की तहलील का ख्वाब 23 दिसंबर को हकीकत बनने जा रहा है। राना सना की बढ़तें, काफ लीग और PTI में दरार की उम्मीदें काम नहीं आई। अदम एतमाद या किसी गैर आईनी कदम से भी फर्क नहीं पड़ेगा। रहनुमा PTI एहसान खाबर की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, तहरीके अदम एतमाद आ सकती है, न ही गवर्नर राज लग सकता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। नवाज शरीफ न्यू ईयर लंदन में मनाएं, बीमारी का बहाना खत्म करके पाकिस्तान आए। हुकूमत आवाम की हालत पर रहम करे, रुकावटें मत खड़ी करे। इलेक्शन में हर रुकावट हुकूमत के गले पड़ेगी। 560 से जायद सीटों पर इंतखाबात मुल्क की सियासत की दरो दीवार हिला देंगे।
इमरान खान के सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद पीटीएम टोले के औसान खता हो चुके। इंतखाबात से टांगे कांप रही हैं। पीटीएम में शामिल सब जमातें महल्लाती साजिशों की पैदावार हैं। 13 जमाती करप्ट टोले को पहली मरतबा अवामी हिमायत के हामिल लीडर से पाला पड़ा। पहली मरतबा इमरान खान ने पीटीएम टोले की बारी बारी के इक़्तिदार का खेल का पर्दाफाश किया। साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला किया और तारीख भी दी है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तारीख देती है तो फिर बात बन सकती है। मुतालबात न माने गए तो असम्बली 23 दिसंबर को ही तहलील होगी। वफाकी हुकूमत ने असम्बलियाँ तोड़ने के बाद हर सूरत में नया इलेक्शन करवाना है। पीटीआई रहनुमा फरूक हबीब कहते हैं इमरान खान के असम्बलियाँ तहरील के ऐलान के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। हुकूमत को राह फरार अख्तियार नहीं करने देंगे। मुल्क की मईशत समेत हर शोबा तबाही का मंजर पेश कर रहा है। पीटीएम कहती थी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दें, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। लाहौर में माहौल दोस्त हाइब्रिड बसें चलेंगी। लाहौर के लिए पहले मरहले में 300 हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी। 200 नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे। मजमूई तौर पर सूबाई दारुल हुकूमत में 513 हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। पिछले 8-9 महीने में 100 लोग डकैती की मुज़ाहमत में कत्ल हो चुके हैं, लेकिन एडिशनल आईजी कराची कहते हैं कि मुज़ाहमत ना करो, लूटने दो, मारने दो। एडिशनल आईजी साहब, वज़ीर आला साहब, ये बराए करम ये असला जो पुलिस को दिया हुआ है हमें दे दें, ये हमारे नाम उसके अथॉरिटी लेटर्स बना दें, हम अपना दिफा खुद करें। फरंगी में कानून के तालिब इल्म को डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया। कराची समेत पूरे सूबे में कच्चे के डाकुओं ने हमें तबाह किया। 100 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन एडिशनल आईजी कहते हैं मज़ामत ना करो। हलीम आदिल शेख का कराची में डकैती मज़ामत पर नौजवान के कत्ल पर रद्द अमल। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 51वां यौम शहादत। पिंड मलका में शहीद के मज़ार पर तकरीब, सिविल अस्करी हुकाम और लवाहिकीन की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर जनरल शुएब बिन अकरम ने लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई।